दानी साहब, डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब, डॉक्टर कर्नल ताहिर साहब, डॉक्टर शालिनी जी, दयालु महाराज जी और हमारे शौकत अली साहब जो कि NCMEI के ऑफिशिएटिंग चेयरमैन भी है, कर्नल ताहिर, दयालु महाराज जी, BC साहब, अन्य सभी अतिथियों को जय हिंद। आप सब मेरे साथ जोर से जरूर कहिएगा और वापस पीछे दोहराइएगा, मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। आवाज थोड़ी कम आ रही है, जाहिर है जब आप लोग हमारे माननीय मार्गदर्शक हमदर्द यूनिवर्सिटी के वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा सुखन और इतनी अच्छी बातों से इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरे ख्याल में एक शेर आपकी नजर कर देता हूँ कि अंदाजे सुखन से पहचान बनती है, अंदाजे सुखन से पहचान बनती है, वरना हर नाम तो बस नाम रह जाता है। आदाब, सलाम, नमस्कार। इस सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला, मगर मुझे उम्मीद है कि अब जो नारा, जो ग्रीटिंग मैं आपको दूंगा, उसकी आवाज लखनऊ से लेकर लाहौर तक जाएगी और मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और वो ग्रीटिंग है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बस यही मोटो, यही मिशन हमारे प्रोग्राम का है, एक वतन एक कौम हिंदुस्तान। एक वतन हिंदुस्तान स्टेज पर बैठे हुए हम सब के रहबर, मार्गदर्शक, परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज्जत-ए-माब जनाब दानिश अंसारी साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर राजकुमार मित्तल साहब, हमारे भाई कर्नल ताहिर मुस्तफा साहब, हमारी बहन शालिनी अली साहिबा, डॉक्टर दयालु महाराज जी, मंच का संचालन कर रहे रजा रिजवी साहब, इस इरम इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी ख्वाजा फैजी साहब, हमारे भाई बहनें, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन और यहाँ बैठे हुए सभी लोग, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए, मे ऑलमाइटी ब्लेस यू इमेंसली। आप सभी को जय हिंद। हिंदुस्तान फर्स्ट, हिंदुस्तानी बेस्ट, इसके बैनर तले जो एक कौम एक वतन हिंदुस्तान, एक अहम मुद्दे पे जो सेमिनार हो रहा है, इस सेमिनार में हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके मार्गदर्शक और जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत राष्ट्र के लिए, भारत की समृद्धि और एकता के लिए समर्पित किया, ऐसे आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के लिए जोरदार तालियां हम सबको बजानी चाहिए। आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में निश्चित तौर पे दशकों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धरातल पे राष्ट्र को एकता और विश्वास के धागे में पिरोने के लिए माननीय भाई साहब के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं। हमारे बीच में अभी जिनका उद्बोधन हमने सुना और अपनी ऊर्जा के बल पे वो पूरे देश भर के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को संचालित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अख्तर जी, हमारे अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय राजकुमार मित्तल जी, हमारे जामिया हमदर्द के रजिस्ट्रार कर्नल ताहिर मुस्तफा जी, सैयद रजा रिजवी जी, डॉक्टर शालिनी अली जी, डॉक्टर शौकत अली जी, डॉक्टर दयालु जी महाराज जी, मंच का कुशल संचालन कर रहे रजा रिजवी साहब,
हमारे इस संस्थान के चेयरपर्सन ख्वाजा यूनुस साहब, फखरुद्दीन कमेटी के चेयरमैन रहे तुरत जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड की सदस्य साहिबा जी, हमारे सेकंड मोर्चे के भारत माता की जय। थोड़ा मुट्ठी बंद करके ऊपर ले जाओगे तो जरा जोश बढ़ जाएगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उर्दू फारसी में बोले, आपने जिंदाबाद बोलना है। मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अंग्रेजी में बोले, क्योंकि आजकल अंग्रेजी ना बोलो तो आदमी अनपढ़ सा लगता है। अंग्रेज तो उठाकर 47 में फेंक दिए थे बाहर, और अंग्रेजी रख ली। मैं कहूंगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, मदर इंडिया। संस्कृत जुबान में गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पटेल ने एक हित किया, सुभाष ने किस तरीके से आज ये संगोष्ठी जो है अंग्रेजों ने, वामपंथियों ने और कुछ सो कॉल्ड सेकुलरिस्टों ने भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर, ऐसी अनेक विविधताओं के आधार पर भारत को कई कौम में बांट दिया, जिसके कारण भारत तेज गति, इसीलिए 370 हटनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर को भी एहसास हो वो एक कौम। बाकी सब जगह भी इसी प्रकार के अलगाववाद खत्म हो ताकि सब एक कौम के हैं, तो इसलिए हम वतन भी एक हैं। सारी दुनिया हमें भारत कहती है, हिंदुस्तान कहती है, इंडिया कहती है, तो इसलिए भारत के भारतीय, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, इंडिया के इंडियन हम थे हैं। तो एक कौम एक वतन, यह मैसेज जन जन तक जाए ताकि हमें लोग बांट कर लड़वाना और आपस के अंदर भेद डालकर हमें तरक्की से दूर करना, ये ना कर सके। हम तो यही प्रार्थना करेंगे विवाद ना बढ़े, शांति के साथ समस्याओं का समाधान हो, ताकि सब अच्छे से जी सकें, भय और आपस के अंदर संघर्ष ना हो। सामाजिक सद्भाव को तोड़ने के लिए लगा कि ये मसला है, देश में चर्चा चली है, इसलिए इस मसले को कैसे शांति से और ठीक ढंग से हल करना, मैं ये सोचता हूँ कि सरकारें सक्षम हैं तो वो कहीं ना कहीं, और नेता भी सक्षम हैं, बुद्धिजीवी लोग भी सक्षम हैं, और इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकालेंगे कि आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो, आपस में सौहार्द से तरक्की की ओर शांति के साथ बढ़ा जा सके। सर देखा जा रहा है मुक्तेश्वर लगातार अपने अपमान को लेकर